मैं श्री कृष्ण बोल रहा हूँ। तुम मुझे तभी क्यों याद करते हो जब तुम्हारा साहस टूट जाता है? अगर आप श्री कृष्ण को सिर्फ तब याद करते हैं जब सब कुछ टूट जाता है, जब रास्ते बंद हो जाते हैं, जब आंसू बहने लगते हैं, तो सच मानिए आप अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं। क्योंकि श्री कृष्ण कमजोरी के सहारे नहीं है। वो टूटे हुए मन को भीख मांगना नहीं सिखाते, वो खड़े होना सिखाते हैं। और आज यही बात सबसे ज्यादा गलत समझी जा रही है। आज का इंसान क्या करता है? तनाव बढ़ा तो भगवान याद आए, करियर उलझा तो मंदिर के चक्कर शुरू, रिश्ता टूटा तो आंखें बंद हाथ जुड़े, डर लगा तो भगवान को जिम्मेदार बना दिया। लेकिन सवाल यह है, क्या आपने कभी श्री कृष्ण को जीवन जीते समय याद किया, या सिर्फ तब जब जीवन हाथ से फिसल रहा था? आज भगवान मार्गदर्शक नहीं, इमरजेंसी हेल्पलाइन बन गए हैं। और यही सबसे खतरनाक सोच है। आज दो तरह के भक्त हैं। पहला, मांगने वाला भक्त, जो कहता है, कृष्ण मेरी नौकरी बचा लो, कृष्ण मेरा रिश्ता ठीक कर दो, कृष्ण मेरी समस्या हटा दो। उसे समाधान चाहिए पर समझ नहीं। दूसरा, समझने वाला भक्त, जो कहता है, कृष्ण मुझे सही सोच दे, मुझे साहस दे, मुझे कर्म करने की शक्ति दे। वो हालात बदलने की भीख नहीं मांगता, वो खुद को बदलने की तैयारी करता है। और श्री कृष्ण हमेशा दूसरे के साथ खड़े होते हैं। एक युद्ध भूमि है, चारों ओर शंखनाद है, रथ खड़े हैं, हथियार चमक रहे हैं, और उसी मैदान में एक योद्धा कांप रहा है। हाथ से धनुष फिसल रहा है, मन भ्रम से भर गया है, आंखों में डर है। वो कहता है, मैं नहीं कर सकता। अब सोचिए, अगर श्री कृष्ण आज के भगवान होते तो शायद कहते, कोई बात नहीं, मैं सब संभाल लूंगा, तुम बैठ जाओ। लेकिन श्री कृष्ण ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा, देखो, समझो और फिर खड़े हो जाओ। उन्होंने समस्या नहीं हटाई, उन्होंने दृष्टि बदली। युद्ध वही रहा, दुश्मन वही रहे, पर योद्धा बदल गया। श्री कृष्ण का संदेश सीधा है, मैं रास्ता दिखाता हूँ, चलना तुम्हें है। यही अंतर है धर्म और इच्छा में। इच्छा कहती है, मुझे ये चाहिए, धर्म कहता है, मुझे ये बनना है। कर्म और डर में, डर कहता है, अगर असफल हुआ तो। कर्म कहता है, जो करना है पूरी शक्ति से कर। विश्वास और निर्भरता में, निर्भरता कहती है, भगवान सब कर देंगे। विश्वास कहता है, भगवान मेरे साथ है, इसलिए मैं करूँगा। यही अंतर आज खो गया है। अब सच सुनिए, कड़वा है पर जरूरी है। श्री कृष्ण कमजोर लोगों के सहारे नहीं बनते, वो आलसी मन को आशीर्वाद नहीं देते, वो डर से भागने वालों को शांति नहीं देते। वो सोच बदलते हैं, हालात नहीं। अगर हालात बदल जाते और सोच वही रहती तो समस्या फिर लौट आती। इसलिए श्री कृष्ण समस्या हटाने वाले भगवान नहीं है, वो मनुष्य गढ़ने वाले भगवान हैं। अब खुद से पूछिए, जब सब ठीक था तब आपने कृष्ण को याद किए, या सिर्फ तब जब सब बिगड़ गया? क्या आप कृष्ण से सिर्फ मांगते हैं, या कभी कहते हैं, मुझे आपके जैसा बनना है, मुझे स्थिर बुद्धि चाहिए, मुझे मोह से ऊपर उठना है? श्री कृष्ण पूजा से नहीं, अनुकरण से प्रसन्न होते हैं। श्री कृष्ण को याद करने का अर्थ माला जपना नहीं है। श्री कृष्ण को याद करना मतलब निर्णयों में, जब गलत और सही के बीच खड़े हों, अनुशासन में, जब मन कहे कल करेंगे, साहस में, जब डर रोकने की कोशिश करे। कृष्ण सुविधा नहीं है, वो चेतना है। जब आप सही चुनते हैं, वहाँ कृष्ण है। जब आप डर के बावजूद खड़े होते हैं, वहाँ कृष्ण है। जब आप कर्म करते हैं पर अहंकार नहीं रखते, वहाँ कृष्ण है। और अंत में बस एक बात याद रखिए, जिस दिन आपने श्री कृष्ण से मांगना बंद कर दिया, उसी दिन जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि उस दिन आपने भगवान को सहारा नहीं, मार्गदर्शक बना लिया। और श्री कृष्ण मार्गदर्शक बनते हैं तो इंसान स्वयं भगवान के करीब पहुंच जाता है।